माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। सीरीज 2023 कैसा रहेगा, आज चर्चा होगी कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में। अब कंटिन्यूअस नए साल के वीडियो आते रहेंगे, इसके बाद अगली 3 राशियां, फिर लास्ट की बची 3 राशियां, उसके बाद मूलांक अनुसार बताएंगे आने वाला साल कैसा रहेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, शेयर करना हमारे वीडियो को मत भूलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चर्चा होने जा रहा है, इसको विजुअल से भी दिखाएंगे कि भाई ग्रह की स्थिति कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की नए साल के दिन कैसी रहेगी, क्योंकि शनि नहीं बदल रहे इस साल 2023 में, राहु केतु भी नहीं के बराबर है, मोस्ट ऑफ द ईयर इसी में रहने हैं। सिर्फ बृहस्पति बदलेंगे, मीन से लेके मेष में वो जाएंगे 22 अप्रैल को। तो ये कर्क राशि की कुंडली भी आप कहीं ना कहीं स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि भाई सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा फोकस करने लायक नहीं है, क्योंकि ये हर महीने 2 महीने और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में राशि बदलते रहते हैं। तो अगर आप कर्क लग्न की कुंडली जो हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो शनि 7वें भाव में विराजमान है, बृहस्पति भाग्य भाव में विराजमान है, वो 10वें में पहुंचेंगे 22 अप्रैल को, और राहु केतु चौथे 7वें में है। देख रहे हैं आप। तो निश्चित तौर पर अगर इस कुंडली से देखा जाए कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, तो शादी में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, मैरिज में थोड़े चैलेंजेस आएंगे। जो सिंगल है वो मिंगल होंगे और उनकी शादी बहुत ही अच्छी जगह होगी, पावरफुल होगी। अब बात भाई राहु केतु की, चौथे का केतु माँ को छोटा मोटा कष्ट दे सकता है, केतु की स्थिति घर में अशांति ला सकती है। जितना चौथे 8वें 12वें का केतु कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होंगे उतना लाभ मिलेगा, जितना आप मेटलिस्टिक लाइफ जिएंगे उतना लॉस होगा। 10वें का केतु की अगर आप राहु की अब चर्चा करें तो कैरियर में बहुत नाम शोहरत देगा, बहुत तरक्की देगा, बशर्ते आपकी कुंडली में भी राहु मजबूत हो। उसी के साथ साथ 9वें भाव में भाग्य भाव में बृहस्पति का होना अपने आप में वरदान है, फिर ये 10वें में चले जाएंगे तो भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, कर्म का भरपूर सहयोग मिलेगा। अब बात ओवरऑल प्रेडिक्शन की, तो कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा साल है, बहुत बेहतरीन रहने वाला है। सेकंड हाफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी लिटिगेशन में, किसी पचड़े में ना पड़े। धन के लिहाज से, आर्थिक पक्ष के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, आसानी से रुपया पैसा आता रहेगा। विदेशों से भी शुभ समाचार, विदेशों से भी नौकरी, विदेशों में धन का आगमन, विदेशों से धन का आगमन दोनों होता रहेगा। जिन लोगों का वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर में प्रॉब्लम चल रही वो सॉल्व होगी इस साल फर्स्ट हाफ में। आर्थिक पक्ष ओवरऑल बहुत बेहतरीन रहेगा। पारिवारिक जीवन में उठापटक देखी जा रही है, निश्चित तौर पर अपने गुस्से को, अपनी वाणी को कंट्रोल रखना होगा। पति पत्नी के बीच संबंध में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्लेश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो अमूमन स्वास्थ्य इस साल आपका ठीक दिख रहा है। शुभ महीनों की अब बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो निश्चित तौर पर अगस्त का महीना, अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना और जून का महीना खासा शुभ रहने वाला है। क्या महा उपाय करें? राहु स्त्रोत का पाठ करिएगा पूरे साल और उसके तुरंत बाद नारायण कवच पढ़िएगा। एक छोटा सा उपाय प्रतिदिन करिए, और अगर प्रतिदिन ना हो पाए बृहस्पतिवार शुक्रवार जरूर करिएगा। उसी के साथ साथ दान की अगर बात करें तो मंदिर में जाके सेवा कराना, पोछा लगाना, ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा दे देना लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों की भी अगर आप कुंडली देखें तो निश्चित तौर पर अगर देखेंगे तो आपकी कुंडली जो स्क्रीन पर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई शनि 6ठे भाव में पहुंच गया, बहुत मजबूत। बृहस्पति 8वें में, अप्रैल से 9वें में आ जाएंगे, और राहु केतु 3रे 9वें के एक्सिस पे रहेंगे। तो अगर ये बात करी जाए तो निश्चित तौर पर भाग्य अप्रैल तक थोड़ा कम साथ देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके बाद भाग्य रफ्तार पकड़ेगा और जीवन में हर चीज़ आसानी से होती जाएगी। और किसी भी तरह के लिटिगेशन, पैतृक संपत्ति के मुद्दे में ना फंसें, नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि राहु 9वें भाव में है, पिता के भाव में है, जो कि परेशान भी कर सकते हैं।
लेकिन शुभ समाचार ये है, छठे का शनि सारी समस्याओं से निजात दिलाता रहेगा। अब बात करें ओवरऑल प्रेडिक्शन की, तो कैरियर व्यवसाय सर्वप्रथम, तो कैरियर व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभ की संभावनाएं हैं, क्योंकि जब आपकी लग्न कर्क सिंह लग्न उदय हो रही है 1 तारीख को, तो मंगल भाग्येशों के भाग्य भाव के स्वामियों के दशम में विराजमान है और भाग्य में राहु है। निश्चित तौर पर जीवन अच्छा रहेगा। और दशमेश शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, षष्ठम भाव में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, जो कि रेगुलर इनकम रेगुलर जॉब में बेहतरी दर्शाते हैं। तो कैरियर व्यवसाय के लिए स्थिति बहुत अच्छी दिखती है साल 2023 में। आर्थिक पक्ष खासा मजबूत रहेगा, क्योंकि उसके स्वामी बुध निश्चित तौर पर पंचम भाव में है और भाग्य भाव में खास तौर से राहु के होने की वजह से भी पैसे रुपए में लाभ मिलेगा। और अप्रैल महीने के बाद जब गुरु चांडाल योग बनेगा 9वें भाव में, तो गलत तरीकों से पैसा कमाने की योजनाएं बनाएंगे, वो सब टालिएगा। इस तरह का पैसा नहीं रखिएगा, नहीं तो वो फलेगा नहीं। हालांकि अप्रैल के बाद स्थिति बहुत बेहतर होगी। गुरु चांडाल योग होने के बावजूद भाग्य भाव का बृहस्पति स्टेबिलिटी देगा, धार्मिकता देगा, लेकिन वोमेन वाइन से दूरी बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुक्र की वजह से जोड़ों की प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बीच बीच में हो सकती है। अब बात कौन से राजयोग बन रहे हैं इस साल आपके। सरल योग बन रहा है, हर्षा योग बन रहा है इस साल आपकी कुंडली में, जो कि निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहेगा। त्रिलोचन योग बन रहा है, उसी के साथ साथ अयत्न ग्रह प्राप्ति योग है, ये बहुत विरलों लोगों की कुंडली में होता है। तो ओवरऑल आपके लिए भी साल अच्छा दिखता है। अब बात करें महीनों की, तो निश्चित तौर पर जून जुलाई, उसी के साथ साथ अगस्त से लेके अक्टूबर 12 अक्टूबर तक बहुत बेहतरीन रहेगा। फिर 17 नवंबर से दिसंबर तक बहुत बेहतरीन साल रहने वाला है। क्या महा उपाय करें? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और विष्णु चालीसा का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार, विष्णु चालीसा बृहस्पतिवार प्रतिदिन पढ़ें पूरे साल लाभ लेने के लिए। चने की दाल का दान लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई कन्या राशि वालों की। तो आपकी कुंडली भी जैसा कि मैंने कहा था हम दिखाएंगे स्क्रीन में, तो आप अपनी कुंडली भी स्क्रीन में देख सकते हैं और उसके अनुसार पहले ओवरऑल बताएंगे, फिर कैरियर व्यवसाय से मामला शुरू करेंगे। तो कन्या वाले अगर देखें तो केतु की स्थिति दूसरे और राहु की स्थिति 8वें, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। शनि पंचम भाव में बेहतर है, उसी के साथ साथ बृहस्पति 7वें भाव में निश्चित तौर पर अच्छा है। अब इसको कंक्लूड करें तो रुपये पैसे की आवक बढ़ेगी, नौकरी में लाभ मिलेगा, लेकिन घर में वाणी दोष की वजह से झगड़े भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राहु अष्टम में गूढ़ विद्या की तरफ भी ले जाएगा और खास तौर से ज्ञान और धार्मिकता भी बढ़ाता दिखता है। पंचम में शनि होने की वजह से कोई एजुकेशन ली जा सकती है, उसमें भी लाभ होगा, शेयर मार्केट में भी खासा लाभ होगा। ओवरऑल स्थिति अच्छी दिखती है, मोर देन एवरेज दिखती है। अब बात करें कैरियर और व्यवसाय की, तो कैरियर व्यवसाय के लिए साल अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़े हुए काम में लाभ मिलेगा, उससे रिलेटेड नौकरी में लाभ मिलेगा, उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। साल बहुत तेजी से लाभ नहीं देगा, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे आपको लाभ देता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो केतु दूसरे भाव में रहेगा, तो उतार चढ़ाव भरा साल रहेगा। शुरुआत तो ठीक होगी, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो उसकी वजह से घबराना नहीं है। आर्थिक स्थिति हालांकि ओवरऑल अच्छी दिखती है, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव से बैठ के 22 अप्रैल तक तो कम से कम 11वें को, लग्न को और तीसरे को देख ही रहे हैं। उसके बाद 8वें से दूसरे भाव को देखेंगे, तो रेगुलर इनकम सेकंड हाफ में मई के बाद जनरेट होगी और आर्थिक पक्ष स्टेबल होकर मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। 7वें का बृहस्पति पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाएगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, प्रेम पक्ष बेहतर होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्या गैस्ट्रिक, माइग्रेन, सर दर्द की रह सकती है, बाकी ओवरऑल लाइफ बेहतर दिख रही है। शुभ तारीख की बात करूं, शुभ महीने की बात करूं, तो इस साल आपके लिए निश्चित तौर पर जनवरी से मार्च बहुत अच्छा है, और उधर अगस्त से दिसंबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। कौन से राजयोग बन रहे हैं भाई इस साल? हमसा योग बन रहा है,
सरस्वती योग बन रहा है, उत्तम ग्रह योग बन रहा है और निश्चित तौर पर दरिद्र योग भी बनता है कुछ समय के लिए। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, रुपये पैसे खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा। क्या महा उपाय करें? हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ, शिव चालीसा का सोमवार के दिन पाठ लाभकारी है। मंदिर में जाके थोड़ा सा पोछा लगा आइए, लाभ मिलेगा। तो ये था भाई कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि का राशिफल। अगले वीडियो में अगले 1-2 दिनों में ही लेके आ रहे हैं तुला, वृश्चिक और धनु का। तो नजरें बनाए रखिएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।